क्या साथ जीने मरने की कस्मों के मियाद कम होती जा रही है? वो अग्नि जिसकी पवित्रता के फेरे लेकर एक दूसरे को मन के आंगन में बिठा लेते हैं, क्या उस अग्नि की पवित्रता धूमिल होती जा रही है? दो अजनबी जो जन्मों जन्मों तक एक दूसरे की सांसों की डोर एक दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, क्या उन विश्वास रत्नों का मोल महज किसी पद, प्रतिष्ठा या उन्नति मिल जाने से कम हो रहा है? अगर ऐसा है तो क्या जब अग्नि के 7 फेरों का कोई मोल नहीं? इन्हीं सब बातों के पशोपेश में आजकल का सूर्य निकल रहा है और इन्हीं बातों के अंधकार में डूब भी रहा है। हाल ही में ज्योति आलोक के निजी विवाद की कमान से ऐसा तीर निकला जो समाज पर वज्र के समान गिर रहा है। फलस्वरूप कहीं कोई पत्नी के उज्जवल भविष्य के सपने धूमिल हो जा रहे हैं, कहीं किसी पति की अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने की प्रतिज्ञा पर ग्रहण लग रहा है। इसी कड़ी में एक और युगल का नाम जुड़ गया। ये नाम है प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर स्थित मेजा के पास जरार कस्बे के रहने वाले रविंद्र रेशमा की। रविंद्र एक दैनिक मजदूर हैं, जिससे रेशमा का विवाह 2016 में हुआ। उस समय मेजा में रविंद्र रेहड़ी का काम करता था। शादी के बाद रेशमा ने पढ़ने का मन बनाया और रविंद्र ने सहमति दी। रविंद्र उस समय सब्जी बेचता था, फिर भी उसने रेशमा की पढ़ाई के लिए हामी भर दी। रेशमा को पढ़ाने के लिए रविंद्र ने जमीनें तक बेच दी। रविंद्र का पुरुषार्थ और रेशमा की पढ़ने की लग्न के परिणाम स्वरूप 2018 में रेशमा उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुई, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब गृहस्थी अच्छे से चलेगी, मगर रविंद्र की माने तो हाल फिलहाल ज्योति आलोक मैटर के बाद से रेशमा का मन बदल गया और वो मुझसे तलाक लेने तक की बात कहने लगी। मगर रेशमा की माने तो ज्योति आलोक केस के बाद रविंद्र ने उसे बहुत भला बुरा कहने लगा, मारने पीटने लगा, साथ ही चरित्र को लेकर रेशमा पर आरोप भी लगाता रहा। फिर भी रेशमा चुप रही, लेकिन जब रविंद्र ने मीडिया के सामने आरोप लगाए, बदनाम किया, तब इस बदनामी की वजह से रेशमा ने तय किया कि अब वो रविंद्र के साथ नहीं रहेगी। यहां एक बात गौर करने वाली है और वो ये कि रेशमा सफल होने का सारा क्रेडिट अपने जीजा को देती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविंद्र की मां का सरकार से गुहार है कि रेशमा की नौकरी छीन ली जाए और घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। खैर, जब ऐसा वाकया सामने आता है तो जाया सी बात है, मन ऐसा ही हो जाता है। फिलहाल मामला विभागीय स्तर पर चल रहा है और जल्द ही जांच पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। उम्मीद न्याय की भी है। न्याय हो और न्याय ऐसा हो कि नजीर बने, जिससे फिर न ज्योति आलोक या रेशमा रविंद्र की ये दुख भरी कहानी सामने आए। धन्यवाद। विवेक मिश्र।